ना, मतलब क्या, सोडियम का एटम अलग है, मैग्नीशियम का अलग है, इसका अलग है, एल्यूमिनियम का एटम, सबका एटम अलग अलग है, राइट. दैट मीन्स एवरीवन हैज देयर ओन इंडिविजुअलिटी, करेक्ट. Also he said that atoms of different elements are different, correct. That's why everyone has its own different kind of property. इसलिए हर कोई अलग अलग इस्तेमाल, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. Now what happens that he also told that two of the atoms can combine and form what? Molecules. Two atoms can combine and they can form various compounds in what? In a simple whole number ratio, just like H and O come together to form what? Water. H और O साथ में आते क्या बनाने के लिए? वाटर. यहाँ पर H, यहाँ पर O. और सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब क्या? किस रेशियो में H2O? It's in the ratio of 2:1. Okay. And later on he said that कि atoms can neither be created nor they can be destroyed. मतलब atoms को आप खुद से नहीं बना सकते. बना सकते हो खुद से एटम को? बोलो. पीयूष ओसानी, पीयूष ओसानी, ओसानी पीयूष, ओसानी पीयूष हो गया. वत्स, इरीश वत्स, आर यू देयर? वत्स इरीश नहीं हो? आहे का नाही? बोला काहीतरी. नायर, क्या आप हो? यस सर. क्या आप घर बैठे कोई आइटम तैयार कर सकते हो अपने मन वाला? नो सर. या आइटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? नो सर. तो atom can neither be created nor it can be destroyed, and that's why the law comes of law of conservation of atoms, where atoms are not created nor they are destroyed. Okay, so it like, but some drawbacks were there here also, correct. Right, कुछ ड्रॉबैक्स निकले डाल्टन की थ्योरी में भी, उसने बता तो दिया, करेक्ट. वो ये नहीं बता पाया कि अलग अलग एटम, उनका मास अलग क्यों है. ठीक है, वो कहा कि सबका तो अलग अलग रहता है, लेकिन अलग अलग एटम्स का मास अलग क्यों होता है और उसका वैलेंसी भी अलग क्यों होता है, ये भी वो क्या डाल्टन इसको बता नहीं पाया. करेक्ट. और जो बाद में आइसोटोप आए और आइसोबार आए, वो तो इसके कंप्लीटली ऑपोजिट है. दे वर कंप्लीटली ऑपोजिट टू दिस थ्योरम, करेक्ट, ऑफ व्हाट? दिस पोस्टुलेट व्हिच वाज गिवन बाय डाल्टन. And later on what they found was that atom was divisible when electrons came, protons came, ऐसे बाय तो correct, atoms क्या थे, it was divisible, correct. So what started happening now? Now the fundamental particle, atom के बीच वाले particles वो start हो गए discover होने के लिए. Just like first now you are seeing is that cathode ray started coming. तो विलियम क्रुक्स नाम का साइंटिस्ट था, उसके पास क्या था? एक डिस्चार्ज ट्यूब था. बच्चों नाम क्या था साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों? विलियम क्रुक. विलियम क्रुक, है ना. उसके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब था. कुछ काम धंधा तो नहीं था उसको, टाइम पास करते रहते थे उसमें. And this discharge tube was what? It was a glass tube with very high potential. जैसे हम देखा कैथोड रे बनाने के लिए बहुत हाई पोटेंशियल लग रहा था, करेक्ट. वेरी हाई potential, about how much? Of about 10,000 volt. Can you imagine? Such a great potential was applied here. 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल उसमें लगाया गया, है ना. 10,000 volt potential was applied to that. Getting a point? So much so
And how was the pressure? Pressure was very less. Pressure was very low pressure. Correct. 10,000 volt at very low pressure. How much low? Voltage is very very high, but pressure is how much? 10 to the power -4 atmosphere. इतना कम प्रेशर वहां पर रखा गया था. करेक्ट. क्यों हो रहा था? इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन प्रेशर इज लोअर्ड द गैस क्या क्या होता था? गैस थोड़ा सा ग्लो होने लगता था. करेक्ट. कहां पर ग्लो होता था? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड या कैथोड? बताओ. बोलो बच्चों. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है, एनोड है कैथोड है? घट पांडे बोला. घट पांडे सानिका, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड कोणचा असतो, कॅथोड की एनोड? आहे का नाही लेक्चर मध्ये का झोपले? झोपले काय? हॅलो, बोला काहीतरी अनम्यूट करून. स्वरूप, स्वरूप राज, स्वरूप हो क्या नहीं तुम लेक्चर में? स्वरूप. I am there, sir. Yeah, so tell me which is positive and cathode or anode? Anode. एनोड. तो क्या किया जब आप उसका ये कम कर रहे थे, किसका ये कम कर रहे थे, उसका प्रेशर कम कर दो, तो क्या दिखा? थोड़ा सा ग्लो दिख रहा है उसमें. सम लाइट इज ऑब्जर्व्ड देयर. कहां पर? एनोड के एग्जैक्ट पीछे. लाइक how when pressure was reduced. So what it was concluded, this glow which was observed on this fluorescent paper was why it was due to the bombardment of the glass tube by some fast moving particles coming from negative electrode that is called as cathode. तो कैथोड का नेगेटिव इलेक्ट्रोड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड हो रहा था कुछ, तो लेकिन क्या था वो कुछ समझ नहीं आया. So it was a stream, my dear friends and students, it was a stream of fast moving particles. बहुत जोर से मूव करने वाले पार्टिकल का क्या था? वो स्ट्रीम था. और बाद में इसको क्या क्या नाम? इट वाज लेटर ऑन डिस्कवर्ड दैट व्हिच वर दिस नेगेटिवली चार्ज्ड flow of atoms. What was that negativity? Fast moving particles later discovered to be the negatively charged, were termed as what? It was termed as cathode rays. करेक्ट. वो स्ट्रीम को कैथोड रे कहा गया, और वो जो पार्टिकल थे उसके अंदर उसको क्या कहा गया? उस पार्टिकल्स को कहा गया इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. इस पार्टिकल को कहा गया, पार्टिकल्स को कहा गया इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो क्या हो रहा था? नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में कुछ जा रहा था पार्टिकल्स. करेक्ट. और फ्लोरोसेंट ट्यूब में फिर दिख रहा था लाइट. ओके. गेटिंग अ पॉइंट. अब कोई है यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आया? Anyone who did not understood this concept? ओशानी समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ?
उषानी, उषानी, उषानी होके सो गए? उषानी, शाह, शाह हो क्या? शाह, हाँ सर। समझ में आया कि तुमको? हाँ सर। Okay, anyone else has doubt? So it's very simple, right? So again, a fluorescent tube comes here, and that's how the thing was done up. Okay. इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, बाद में लिख सकते हो घर पे. ठीक है, ये लिख लिया क्या? ये वाला लिखा? बेस्ट इज दैट यू टेक स्क्रीनशॉट, बाद में लिखो उसको. डन. Okay. Any doubt anyone has here? So understood now that negative particles will come and they will go. Okay. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से तैयार होते हैं? सो दैट्स हाउ वी कम टू नो दैट दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. कैसे पता चलता है? क्योंकि वो नेगेटिव कैथोड से आ रहे हैं, इसलिए. ओके, लाइक दैट. और and it also does not depend on the gas through which it was coming. Okay. So who was the scientist to give this theory? ना, कौन सा साइंटिस्ट था?
जिसने एक्सप्लेन ये थियरी दिया था? Who was the scientist? बच्चों that scientist was, who was that scientist? Hmm? The scientist was J.J. Thomson, correct? So you always remember that first theory was given by J.J. Thomson. Okay. Now next theory thing we are going to study is what? We are going to study is by E by M ratio. The E by M ratio. Okay. बाकी सब चीजें तो आपको यहाँ वहीं पे पता चल गई. अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन बाय मास का रेशियो निकालना है आपको. The measure of mass ratio of an electrical charge to the mass of an electron means what? What is this ratio? It's an E by M ratio. कैसा रेशियो बच्चों ये? यह है E by M ratio. By using cathode rays discharged tube and applying electrical and magnetic field of perpendicular to each other as well as the path of electron. So it is not very important. Just we need to find out how E by M ratio comes. I'll tell you what is important. The amount of deviation of particles from their path. The presence of electrical and magnetic field depends upon. Correct. मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लगा है, रेस कैथोड रेस तो स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन आजू बाजू में कुछ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हमने. करेक्ट. तो क्या होगा? इसका डिविएशन मिलेगा. तो कितना डिविएशन होगा? ये है ना रेस का, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल. करेक्ट. ये जो फ्लो हो रहा है पार्टिकल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है भाई? इसके ऊपर डिपेंड करेगा. ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल, जितना ज्यादा नेगेटिविटी है, greater is interaction with electrical magnetism and greater deflection. So the more it is more it is negative, what will happen? जितना ज्यादा नेगेटिव है उतना ही क्या होगा? उतना ही ज्यादा इसका डिविएशन, उतना ज्यादा इसका डिफ्लेक्शन है. करेक्ट. कम नेगेटिव कम डिविएशन, मोर नेगेटिव मोर डिविएशन. करेक्ट. क्योंकि आजू बाजू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लगा है. ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन. So the mass of particle, right? पहला तो है चार्ज के ऊपर, कितना चार्ज है उसके ऊपर डिविएशन डिपेंड करता है. दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो सेकेंड इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल. सो इफ माय पार्टिकल इज वेरी वेरी लाइट, करेक्ट, छोटू एकदम पार्टिकल है, वेरी वेरी लाइट, weight is come, what will happen? Greater the deflection. That's why we have written what? E by M. So that means what? Deflection is directly proportional to E. More the charge, more the deflection. And more is the mass, less is the deflection. मोटा है ना वो हिल नहीं पाएगा ज्यादा, पतला है तो ज्यादा हिल पाता है जल्दी जल्दी, है कि नहीं? The strength of electric and magnetic field, the strength of electron, the deflection of electrons from, तो थर्ड कौन सा चीज है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक. तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है. मास ऑफ पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज. Mass of, and third is strength of electron. The deflection of electrons from the original part increases with increase in the voltage across the path electrodes or the strength of the magnetic field. Now what is saying? That deflection of electrons from its original path increase the voltage across path electrodes or the strength of. So more is the magnetic field, more is the deflection. Correct. तो तीन चीजें हैं यहाँ पर, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिफ्लेक्शन. Where it depends is that first is charge. जितना ज्यादा चार्ज है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन रहेगा, जितना कम मास है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन रहेगा, और अल्टीमेटली जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही ज्यादा डिविएशन रहेगा. समझ में आएगा सबको ये पार्ट? If you understood this part, any doubt here anyone has? No doubt? Okay, I think it's clear now. Correct. If you have any doubt, let me know. इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, लिखते मत बैठो इसको. लिखते बैठे तो पागल हो जाओगे तुम.
Yes, I will send it. Okay. Yeah, I will send it. हो गया लिख के, जो भी तुमको करना था वो सब. ओके. पक्का सबको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है इसमें या नहीं? तो ई बाय एम रेशियो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. करेक्ट. इज कॉल्ड एज चार्ज टू मास रेशियो. तो थॉमसन जो नाम का साइंटिस्ट है उसने क्या कंक्लूड किया कि नेगेटिव चार्ज विच देयर ऑन इलेक्ट्रॉन, and also calculated its E by M ratio, जिसको ये कहा गया था स्पेसिफिक चार्ज. ओके. तो क्या उसने डिटरमाइन किया कि जो E by M रेशियो वो क्या है? इट्स द सेम फॉर ऑल गैसेस. सभी गैसेस के लिए E by M रेशियो इज द सेम, है ना. एंड वही कारण था जिसकी वजह से कंक्लूड हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज द वेरी फंडामेंटल पार्टिकल कॉमन टू ऑल एटम. मतलब सारे एटम में इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम ही रहेगा. मतलब, है ना, ऐसा नहीं कि बाबा कुछ कि इलेक्ट्रॉन ये एटम में अलग, इलेक्ट्रॉन वो एटम में नहीं, सब जगह इलेक्ट्रॉन क्या सेम ही था, है ना. करेक्ट. ओके. एंड व्हाट थॉमसन गिव वाज दैट, है ना, E by M ratio was coming out to be 1.75 10 to the power minus 10 to the power 11 coulomb per kilogram, right? Like that was coming. Getting my point? So now take out, I already explained, take out this screenshot. When only electric field is applied, electrons deviate from their path and hit cathode ray tube at point A. When only magnetic field is applied, electron strikes the cathode ray tube at C. Wait a minute. Electron deviate from the earth, then both electric and magnetic field is applied. It's possible to bring them back and electrons go and hit the same point B. Okay. That image is not here, but not required to write. The part already we have discussed this. Correct. So yeah, you can neglect it. Just make sure you write this point. It's really low.
ये बच्चों 10⁻11 है ना, ठीक है, इज 10⁻11, ओके। इज 11 कूलम पर केजी। और बच्चों इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था स्टोनी द्वारा, साइंटिस्ट है जिसका नाम था स्टोनी, उसने दिया था इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था E/m रेशियो के लिए, करेक्ट। एंड वन मोर वे इज देयर बाय व्हिच यू कैन, तो चार्ज ऑलरेडी यू नो ना, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसमें हमको चार्ज मिला था, करेक्ट। क्या था ये चार्ज? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन was 9.1 10⁻31 kg. Later on it was found like that. Okay. That's what is telling that later on Millikan also performed the experiment called as Millikan's oil drop experiment, जिसमें वो उससे E/m रेशियो निकालता है, ठीक है। It's not there for you. Let's come back to this point, discovery of protons and neutrons, ठीक है। अभी देखा इलेक्ट्रॉन तो देख लिया, कैथोड से ये निकलता है, वो फोटो क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे उसका ये पड़ता है। अब इसका क्या हो रहा है देखो, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रेस ट्यूब लेड टू डिस्कवर पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज आल्सो नोन एज कैनाल रेस। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रेस ट्यूब, ठीक है ना, लेड टू डिस्कवर पार्टिकल्स कैरिंग। तो अभी ये कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे थे, लेकिन अभी इसके बारे में देखेंगे जो क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं अपने साथ। और ऐसे जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करवा रहे थे अपने पास साथ, उनको क्या कहा गया, those which were carrying the positive charge with them, they were called as canal rays. क्या बोले थे उनको? They were called as canal rays. और ये कैनाल रेस दिख, तो कैनाल रेस कैसे जाएंगे, अभी उल्टा जाएंगे। कैनाल रेस कैसे जाएंगे, उल्टे जाएंगे। In that, unlike cathode rays, positively charged particles depend on the nature of gas present in the cathode ray tube. तो कैथोड रेस वो गैस के नेचर पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है, लेकिन कौन डिपेंड कर रहा है, cathode rays are not depending on the what, cathode rays are not depending on the nature of the gas, but anode rays, these canal rays, also called anode rays, they depend on the nature of the gas. These gases simple positively charged ions, correct. The charge to mass ratio of particles found to depend on the gas from which they originate. Some of the positively charged particles carry multiple fundamental charge. The behavior of these particles in the magnetic or electric to that observed for electrode or electron or cathode rays. क्या बोला, behavior of these particles in magnetic or electric field is opposite to that observed for cathode ray. तो cathode ray जैसा नेचर कर रहा है, नेचर शो कर रहा है, उसके exactly opposite नेचर कौन शो कर रहा है, ये canal ray शो कर रहा है. It is showing exactly the opposite, what, exactly opposite nature of those shown by the cathode rays, correct. Okay. तो E/m रेशियो आप पॉजिटिव के लिए भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव के लिए निकाल सकते हैं, फाइंड आउट फॉर बोथ. बच्चों गोल्डस्टीन वाज दैट साइंटिस्ट हु फाउंड आउट दैट कि अभी उल्टा रेस जा रहा है, कहां से, एनोड से कैथोड की तरफ, फॉर द पॉजिटिव चार्ज. ओके, और उसने जब ये स्टडी किया इस पॉजिटिव कैनाल रेस को, तो क्या मिला उसको,
वो कैथोड रे की तरह ही थे, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या थे, ये प्रॉपर्टीज भी कैथोड रे की तरह थी, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे और उसमें कुछ मटेरियल था, राइट, and they were positively charged, like that you can to conclude that it is like this, right. तो हो क्या ना, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग ना, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों किसी को समझ में नहीं आ रहा तो तुम बताओ। जो समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। Okay, now this is going to be now the discovery of proton. तो हुआ क्या देखो बच्चों, इसमें there is a gas present here. यहाँ पर मान लो गैस है, so what is the tube and here is a gas present. तो gas है, gas के atoms है. Now from this suppose cathode ray starts moving here. तो कैथोड रे क्या कर रही है, गैस में से इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके आगे जाते हैं, तो क्या होता है, व्हेन दिस कैथोड रेज टेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द gases, what happens is that once electron is gone, now this every atom becomes positively charged, correct. Okay, तो कैथोड रे यहाँ पर जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज बनने की वजह से क्या होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव चार्ज एटम तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज बनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. These are only the ones which gets formed of this is the formation of the canal ray. Sorry, not canal ray, yeah, canal rays. Because the cathode is carrying the negative charge towards the cell on the left, and the negative in the positive order than that. They also start to take discharges from the positive to the negative end. Why? Because the charges, the atom is going to positive. Yeah, in the smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen called as what? Proton. तो इसमें हुआ क्या बच्चों कि ये प्रोटॉन था, हाइड्रोजन गैस वाज केप्ट इनसाइड, hydrogen gas was kept inside the container. तो कैथोड रे, अभी हाइड्रोजन का ये एटम तो पता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम, लेकिन जब कैथोड रे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को भी लेके जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बचता है, बस प्रोटॉन बचता है. व्हाट रिमेंड वाज दिस प्रोटॉन, then electrons to go. प्रोटॉन क्या होने लगा, पीछे आने लगा. प्रोटॉन मींस ओनली वन पॉजिटिव चार्ज, वही बोला स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो अपने हाइड्रोजन एटम कॉल्ड द प्रोटॉन. Getting point. Any doubts here? You can ask. This is the doubt that you should have actually.
इंग्लिश को इसको चार्जिंग करना 10%।
ठीक है, what's Irish, are you there in the meeting? What's Irish, what's, are you there? Hello, hello, hello. Aboli B, are you there in the meeting? Aboli B. Aboli B, are you there in the meeting? Yes, sir. Okay, now it मेरा माइक के ऊपर चला गया. Understood everything? Any doubt? आपसे पूछ रहा हूं मैं. बोली भी आपसे Yes, पूछ. sir. Understood. पक्का? Yes, sir. ओके. पराते रिया, Yes, sir. clear everything? Yes, sir. No doubt? No, sir. Okay. Swaroop, are you there in the meeting? Swaroop, बड़ा आयस का तू. ए स्वरूप, झोपला की काय? अरे अनम्यूट करून बोल की. कहाँ से करतोस? अनम्यूट करून बोल ना. कहाँ नहीं बोले तू? ठीक है, तो two things we have saw, proton and correct, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी है. तो प्रोटॉन कैसे पता चला हमको? प्रोटॉन ही वो हाइड्रोजन को लेके, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो बचता क्या है उसके बाद में? बचता क्या है फिर उसके बाद में? प्रोटॉन ही बचता है. तो वो देख के हाइड्रोजन का बाकी हमको भी डिटरमाइन किया गया हमने कि बाकी सब भी क्या है, बाकी सब भी यही है, प्रोटॉन ही है. ठीक है, अब आगे न्यूट्रॉन्स क्या है. Chadwick felt that by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles, बेरिलियम का छोटा पतला शीट लिया और उसको अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया. When electrically neutral particles having a mass, क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल पार्टिकल having mass slightly greater than that of protons was emitted, ना. तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा प्रोटॉन से ज्यादा रहता है, उसको क्या किया, एमिट किया. And he named this neutral particles as what? Neutrons. Thus, this discovery was a very important discovery in the history of chemistry. किसका डिस्कवरी? न्यूट्रॉन का. Correct. What James Chadwick had done, right? He measured the velocity of protons. So we'll see that structure, but उसने इम्पोर्टेंट चीज उसने क्या किया कि बेरिलियम का उसने एक शीट लिया था, छोटा एकदम पतला सा, और उसको फिर क्या किया था, and he started bombarding it with alpha particle. So remember this, that क्या किया उसने, this is your beryllium sheet, and what he started doing it now, यहाँ से अल्फा पार्टिकल करेक्ट एमिट करना चालू कर दिया. सारे के सारे, now this is the source of alpha particle. यहाँ से क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल छोड़ना चालू कर दिया. What happened that ये जब अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था, करेक्ट, और ये जो बेरिलियम बी है, ठीक है, बेरिलियम शीट, when it was attacking the beryllium, what was happening? Some neutrons were coming out.
तो मेरे इसमें से क्या निकल रहा था बाहर, न्यूट्रॉन निकल रहा था। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता था, व्हाट वाज द अल्फा पार्टिकल व्हिच वी आर अंडरस्टैंडिंग? अल्फा पार्टिकल समथिंग लाइक दिस, अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसा 2 and 4। अल्फा पार्टिकल्स क्या आए थे, अल्फा है, मास कितना है, मास है 2 और ऊपर है, सॉरी प्रोटॉन है 2 और कितने है, मास इज 4, करेक्ट। So alpha particle is something looks like a helium atom only. He2 and 4, correct? But without any electrons, correct? They can call it as what, He2 plus. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब हीलियम छोड़ देता है तो उसका जैसा this atom where there are 2 protons and 2 neutrons. This is an alpha particle. This is what, this is an alpha particle, like that. Like that started happening. Okay. Getting a point? Clear. बेरिलियम शीट से लगने के बाद अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने के चालू हो गए। Okay. ठीक है ना, so neutrons were neutral particles, right? An electrically neutral particles having mass slightly greater than that of proton। तो इसको बेरिलियम शीट पे डाला और बेरिलियम शीट से क्या हो गया, फिर बाद में यहाँ से बेरिलियम शीट से और एक चीज और थी, दिस न्यूट्रॉन स्टार्टेड कमिंग, और वो जाके टकरा रहे थे पैराफिन वैक्स में। Okay. And these were all neutrons. And from this paraffin wax, some other particle was coming out, which was proton. तो उसने क्या किया, Chadwick what he did, he calculated the velocity of the protons. The protons का speed कितना है, जो कि paraffin wax है, calculated that, right? And from this velocity he could, now these calculations were not going under, correct? Some of by these velocities came to find out the mass of neutron, which is coming out to be exactly that of the proton. लेकिन थोड़ा प्रोटॉन से क्या है, मास न्यूट्रॉन का ज्यादा है,
mass slightly greater than that of the protons was emitted. थोड़ा मास क्या होता है उससे ज्यादा निकलता है. Mass comes out to be less than that of the proton. Okay. So like that had happened. So moving ahead, this is how all these things. So neutron का इतना नहीं है. Not much you need to worry about that. Okay. कहाँ पर ये क्यों नहीं टच हो रहा है? Then came your Thomson's model of an atom. Thomson ने क्या बोला? It was called as plum pudding model. You know that atom was in a spherical shape which had positive charge particles and यहाँ पर and है वो गलती से and negative charge particles equally distributed and hence it was electrically neutral. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे बच्चों. क्या बोला था? He said that ये कुछ आपके तरबूज जैसा है. तरबूज मतलब आपका कलिंगड़ जैसे, ठीक है नहीं? Atom was in a spherical shape, correct, which had positive charge particles. दिख रहा है यहाँ पे? Positive charged particles and negative charge particles equally distributed. तो दोनों यहाँ पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. ऐसा उसने कहा था कि एटम है. इसीलिए एटम को क्या हो जाता है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. व्हाई? बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड लॉट ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. This observation could be called as plum pudding model or watermelon model. किससे कंपेयर किया गया इसको? वाटरमेलन से. वाटरमेलन तरबूज में भी ऐसे ही रहता है, करेक्ट ना? तरबूज में ऐसे ही रहता है, करेक्ट. व्हाट हैपेंस इन तरबूज आल्सो? समथिंग दैट ऑल रेड पार्ट इज देयर और बीच में क्या रहता है? आपके बिया है, बिया, बी रहता है, करेक्ट. समथिंग सिमिलर टू दैट वाज ऑब्जर्व्ड हियर आल्सो इन दिस. That was a Thomson's model, Thomson's atomic model, where he said that okay, everywhere there is positive and everywhere there is what? Everywhere there is a negative charge. Right? So negative charge is like that bee, like that seed of the watermelon, and the whole red thing in the watermelon, that is considered the positive sphere. Okay. Negative part क्या था आपका? Positive sphere. Thomson's model was what? Very preliminary model according to which atom is considered to be large sphere of positive charge with electrons embedded into it. This is understood now point, right? So like that it happens. लेकिन जैसे ही रुदरफोर्ड अभी बाद में आ गया, ये भी थ्योरम क्या हो जाता है? ये भी थ्योरम चल जाता है. That means he wanted to say that everything is positive sphere, correct? ये पूरा स्फीयर क्या पॉजिटिव और इसके बीच में क्या नेगेटिव, नेगेटिव ऐसे एम्बेडेड. मतलब एटम के बीच में कुछ खाली स्पेस है ही नहीं. ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? जस्ट लाइक आई विल शो यू. सपोज दिस इज वाटरमेलन. ओके, तरबूज तो सबने खाया ही होगा, ठीक है नहीं? सपोज आपका वाटरमेलन, ठीक है. ओके, और इस वाटरमेलन में क्या अंदर का लाल पार्ट है पूरा. गेटिंग अ पॉइंट ना?
ठीक है, मान लो कि पूरा का पूरा पार्ट वैसा ही है। ठीक है, और इसमें क्या बोलता है ये, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक दिस। Negative charge is like this and everything is, that means there is no space. So if I emit something from here, वो ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट आ जाएगा क्योंकि आसपास कुछ स्पेस है ही नहीं, आजू बाजू में कुछ जगह है ही नहीं, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दैट स्पेस। गेटिंग माय पॉइंट? लाइक दैट इट हैपन। ओके, दिस वाज द थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। ये रेस में कुछ डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। The next came Rutherford, which is very famous experiment now from Rutherford. Famous experiment of Rutherford was the alpha particle scattering experiment. Right? Now this will destroy the plum pudding model. उसको क्या खारिज कर दिया जाएगा। Famous experiment of Rutherford was the alpha particle scattering experiment. A stream of high energy of alpha particles from a radioactive source was directed at the thin foil of gold metal. इमेज में आपको दिखाता हूँ, ठीक है? I'll just show you the image of this. ठीक है बच्चों ये? So this was a Rutherford scattering experiment. What was happening is that radioactive sample emits positively charged helium particles. देखना, helium particle मतलब alpha particle आपका. Positively charged helium particles means only alpha particles. They are emitted from this source. और किस पे जाके टकरा रहा है ये? Thin gold film पे जाके टकरा रहा है, ठीक है? Some particles are deflected by gold film. So what is happening now? Very interesting case बच्चों. होता क्या है? जब ये particles यहाँ से आते हैं, so what happens? Some of them are directly moving straight. एकदम सीधा सीधा जा रहे हैं, right? So you see now that कि when these particles were going, some were really very 99 most of the percent particles are going straight. कुछ एक था जो क्या होगा वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया अपने
एक हाथ 2 डिफ्लेक्ट हो गए, करेक्ट। एंड 1 अमंग 20,000, 20,000 में से एक क्या हुआ, यू टर्न मार लिया, है ना, दैट ही ऑब्जर्व्ड, करेक्ट। So maximum percentage of that went where? Maximum percentage of that went straight only. From this we are able to see that if my atom is something, you know, what you observed was that from this is the gold film present, and if this is an atom, correct. So what is happening is that nucleus is very small as compared to the atom, okay. So he was emitting everything, but what is happening, सब लोग जा रहे थे ऐसे straight because empty space ना, पर एक हाथ एक क्या हो रहा था, थोड़ा सा कट मार के थोड़ा अपना दिशा बदल दिया, करेक्ट। एंड आउट ऑफ 20,000 में से एक क्या होता है, यू टर्न मार के फिर से आता है पीछे, तो यहाँ पर दिख रहा है हमको डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, है ना, ओके। सो मैक्सिमम परसेंटेज का क्या हो रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज इज जस्ट गोइंग स्ट्रेट, only a few is what is happening is that only a few is deflecting back, getting a point, okay. तो है क्या मेरी बात, only a few is getting what, only a few is getting deflected. So this is the famous okay, so I did get disconnected. तो मैं क्या बता रहा था आपको कि हाँ ये क्या है, फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, करेक्ट। इट वाज गिवन बाय द रुदरफोर्ड, वेरी फेमस साइंटिस्ट। सो इसने क्या कर दिया, थॉमसन के मॉडल को पूरा खारिज कर दिया, उसका चितड़े कर दिया थॉमसन के मॉडल को। So what you bombarded the thin sheet, हम लोग को देख रहे हैं thin sheet of gold, fast moving alpha particles from radioactive source. Now observe the deviation after passing through the foil. Alpha particles are positively charged helium nuclide with atomic force, right? So what he observed, उसका observation क्या थे? He had made following observations. देखो बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं उसके, what is it? Most of the particles pass through the void foil with little or no deviation. Very few particles went through deviation of about 50, right? And even fewer particles, 1 out of 20 also suffered a deflection of 90 degrees, correct? One more and even complete rebound, correct? 20,000 में से एक इतना कम हुआ था, देखो. So you can just imagine what is happening there, correct na? So less is getting again deviated back. So what are things he concluded on the basis? Concluded that most of the space in the atom was what? Empty. इसे क्या दर्शाया उसने कि बीच का स्पेस क्या है, भरा हुआ नहीं है, थॉमसन के मॉडल की तरह नहीं है पूरा भरा हुआ. What is the space? Space is very empty inside, correct? And some particles deviate and alpha particles in positively charged helium nuclei. So what you said that कि ये positive charge आ रहे हैं, इसलिए positive में क्या होगा, repulsion होगा, correct? तो जो particles फिर से deviate हो रहे हैं या फिर से वापस आ रहे हैं, उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बीच में उसको रियलाइज हो कि बहुत बड़ा कहीं कुछ तो पॉजिटिव चार्ज बैठा है बीच में, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन नहीं होता है,
है ना। और इसने ये जो छोटा पार्टिकल दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर छोटा पार्टिकल दिख रहा है, येलो येलो कलर में छोटा, राइट। This is determined that it should be have been positive. It should be positive, otherwise the deviation would not have happened. और वो deviation हो रहा था, इसलिए क्या हुआ? Because the deviation happening, you conclude that small particle is nucleus, है ना? Okay. और उसने क्या बताया? Order of diameter of nucleus कितना बताया? 10 to the power minus 15 meter. And the atom is what? 10 to the power minus 10 meter. समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? क्या बोल रहा है वो? Listening point, what is saying? Only few particles deviated. Just needed that positively charged region was very small compared to atom, that is positive charge of atom is considered a very small space for the nucleus. It's in order of diameter of nucleus how much? About minus 15 meter, and that of atom is about 10 to the power minus 10. मतलब एटम से 1,00,000 गुना छोटा है कौन? न्यूक्लियस। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, है ना। क्या है? कितना गुना कम छोटा है? 1,00,000 times is small. Who nucleus है? So you can imagine from this only that कि nucleus कितना छोटा है। और क्या बताया बाद में? न्यूक्लियस में फिर डिस्कवर हुआ था कि न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, राइट। And then later on came that okay, these electrons are they are revolving around this nucleus in circular orbits. Okay. Right. And therefore, Rutherford's one of the greatest achievement was that he also helped in the discovery of nucleus. उसने भी हेल्प किया क्या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में? Getting my point. So that was his experiment, very important. समझ में आई मेरी बात बच्चों? Understanding point. Clear now? Any doubt?
Anyone has? Any doubt? Okay, so now we'll see quickly. Now, once we have seen the Rutherford model, what are the outcomes from that? Right? Now we want to see what is an atomic number and atomic mass. Correct now. So we'll quickly go through that. Right. Okay. What you're able to see is that atom is characterized by number of protons, right? And protons in it. And this number is called atomic number. Atomic number किसको कहा जाता है? Number of protons को. Right? It's called what? Atomic number Z. And the total number of protons and neutrons are called as nucleons. It's called mass number. Right? So mass number, how it is coming? Mass number means what? Protons and neutrons. Right? So atomic number means number of protons and or the number of electrons. Correct now? So atomic number always remember is represented by Z. Atomic mass is represented by, or mass number is represented by A. Number by Z, mass by A. Correct? Number by Z, mass by A. NZ, MA. Correct? NZ, याद रखना, New Zealand, MA. Okay? NZ, MA. NZ, MA. Correct? NZ, MA. Okay? NZ, MA. Correct? Okay. Okay, now what we'll find out from here that, okay, so number of electrons is what? Is equal to Z and P. Matlab, right? Even if your number of protons is their mass number. So A is what? Number of nucleons. So how you find the number of nucleons? Number of nucleons is equal to nothing but N plus P. Number of electrons is equal to Z equal to P. Okay. So number of nucleons मतलब कि आपके न्यूक्लियस में क्या क्या है कैसे पता चलेगा? Number of neutrons plus number of protons. Correct. And atomic number is equal to what? Atomic number is equal to number of protons or is the number of electrons. Correct now? Right. Very simple way to determine it. If I say Z is what Z is my atomic number and A is my Z is atomic number, A is what? A is mass number. Correct now? So A is equal to what? Mass number is equal to N plus P, number of protons plus number of neutrons. Correct? And then atomic number is equal to P is equal to E. Correct? Number means proton के बराबर हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है. समझना है क्या मेरी बात? And
योर एलिमेंट, एनी एलिमेंट इज एलिमेंट लाइक दिस, ए एंड जेड, मतलब क्या, एटॉमिक नंबर नीचे रहता है और ऊपर क्या रहता है, ऊपर मास नंबर रहता है। एटॉमिक मास इज डिफरेंट मास नंबर, ये याद रखना है आपको, एटॉमिक मास इज व्हाट डिफरेंट फ्रॉम द मास नंबर, इट इज नेवर द सेम। ओके, मास नंबर मींस जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस by addition, as the latter means total number of particles in nucleus, form element mass of particles, correct। तो मास नंबर क्या बताता है, कितने पार्टिकल्स अंदर, और एटॉमिक मास क्या बताता है, उसका एक्चुअल मास, करेक्ट। लेकिन जब दोनों का वैल्यू आता है वो सेम ही दिखता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, करेक्ट ना, लाइक दैट यू रिमेंबर दिस, करेक्ट। जैसे हीलियम का मास नंबर क्या है 4, लेकिन उसका मास कितना है, एक्चुअल मास इज 4.0268। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, लिख लो इसको, एनी डाउट एनीवन हैज, यू कैन लेट मी नो, anyone has any kind of doubt, let me know, otherwise you write it down। लिख लो इसको फटाफट, डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं तो लिख लो इसको। होमवर्क आई विल सेंड यू टुनाइट। Write it down। Any doubt anyone has? Swaroop, you understood everything? Okay, so thank you very much, we'll end now। तो लोग अपने आप ही ये कर रहे हैं, अपने आप ही लीव किए जा रहे हैं सब लोग।